हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनाली नर्सिंग टिप्स। सो आज का टॉपिक क्या है? लंग्स। लंग्स क्या है? एक मेन ऑर्गन्स होता है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करवाता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है। सो लंग्स ए पेयर ऑफ स्पंजी एयर फील्ड ऑर्गन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लंग्स क्या है कि एक पेयर्स, हमारी बॉडी में जो है लंग्स एक पेयर्स में प्रेजेंट होती है। राइट लंग्स राइट साइड एंड लेफ्ट लंग्स लेफ्ट साइड प्रेजेंट होती है। फील्ड ऑर्गन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो लंग्स को एयर फील्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हम नोज से ब्रीथ लेते हैं, जब जो ब्रीथ होती है एयर, नोज में जो एयर होती है वो फेरिंग्स से ट्रैवल, मतलब ये ट्रैवल होते होते फेरिंग्स में जाती है, देन वो लैरिंग्स में जाती है, देन आगे वो ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई में पास होती है। सो इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। ट्रैकिया के आगे जो सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो लंग्स के अंदर, वो लंग्स के इंटीरियर मींस कि लंग्स के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए उनमें क्या होता है कि लंग्स क्या होता है, एयर फील्ड रहती है। सो लंग्स को इसीलिए एयर फील्ड कहा गया है। और प्लस इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इंक्लूडेड है। और जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं जो वोकल कॉर्ड्स, जो वोकल कॉर्ड वाला एरिया होता है उसके ऊपर वाले जितने भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स और वोकल कॉर्ड्स तक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। एंड देन वोकल कॉर्ड्स के नीचे वाले स्ट्रक्चर्स जितने भी होते हैं जैसे कि ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई और लंग्स तक लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। से पेयर ऑफ स्पंजी एयर फील्ड ऑर्गन ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देन हम सेकेंड देख लेते हैं लोकेशन। इसकी लोकेशन मींस की लंग्स कहाँ लोकेटेड होता है। सो लंग्स विद इन ए थोरेसिक कैविटी ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट विद इन रिब्स। लंग्स जो है थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड होता है। थोरेसिक कैविटी जो हमारा चेस्ट वाला रीजन होता है वो, उसको क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी को डायाफ्राम डिवाइड करती है। हमारा क्या है कि डायाफ्राम जो है, जो डायाफ्राम के ऊपर वाला रीजन है उसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। एंड देन जो डायाफ्राम के नीचे वाला एरिया है उसको हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, जिसे हम पेट का रीजन बोलते हैं। एंड आइदर साइड ऑफ द हार्ट विद इन रिब्स। सो लंग्स को किसने इनक्लोज किया है? लंग्स को रिब या रिब केस ने इनक्लोज किया हुआ है। सो लंग्स के जो दोनों लंग्स है, ईच लंग्स के में जो स्पेस है उस स्पेस को क्या बोलते हैं? मीडिया स्टेनम। मीडिया स्टेनम में ही हमारा क्या होता है कि हार्ट प्रेजेंट होता है। क्या है? मीडिया स्टेनम में ही हार्ट प्रेजेंट होता है। देन हम देख लेते हैं शेप। सो लंग्स का शेप क्या होता है कि रफली कोन शेप का होता है। जो लंग्स हमारा है रफली कॉनिकल शेप का होता है। एंड नेक्स्ट क्या है कि इसका वेट, अगर हम इसका ईच लंग्स की बात करें तो इसका वेट जो होता है 1.3 kg होता है। बट अगर हम इसका सब सेपरेटली बात करें, मीन्स की राइट लंग्स की बात करें, तो जो राइट लंग्स होता है थोड़ा सा हैवी होता है। इसका जो वेट होता है 450 ग्राम का होता है। ये राइट लंग्स जो है 450 ग्राम का होता है एंड लेफ्ट लंग्स जो है 400 ग्राम का होता है। लेते हैं लंग्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या है कि अपेक्स और बेस प्रेजेंट होते हैं। अपेक्स क्या है और बेस क्या है? अपेक्स जो है वो लंग्स का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो टॉप पोर्शन होता है लंग्स का, ये हमारा क्या है? अपेक्स है। एंड देन जब जो लंग्स का जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो लोअर पोर्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। क्या है कि ये कॉनकेव बेस होता है जो डायाफ्राम के ऊपर लाई कर रहा है, इसको हम बोलते हैं बेस। सो इसमें क्या होता है कि अपेक्स और बेस, जो अपेक्स है वो लंग्स का ऊपर वाला पार्ट है एंड देन जो बेस है वो लंग्स का नीचे वाला पार्ट है। सरफेस, लंग्स में कितनी सरफेस होती है? सो लंग्स में 3 सरफेस होती है। फर्स्ट है कोस्टल सरफेस, सेकेंड है मीडियल सरफेस एंड थर्ड है डायाफ्रेगमेटिक सरफेस।
इसकी 3 सरफेस होती है। फर्स्ट है कोस्टल सरफेस, सेकेंड है मीडियल सरफेस एंड थर्ड है डायाफ्रेगमेटिक सरफेस। फर्स्ट हम कोस्टल सरफेस की बात करते हैं। कोस्टल सरफेस क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ये क्या है कि ये हमारा क्या है लंग्स है। ऐसे क्या होता है लंग्स प्रेजेंट होता है। जो लंग्स के ऊपर वाला पोर्शन है मींस की जो आउटर पोर्शन है और फ्रंट पोर्शन, ये क्या है हमारा फ्रंट पोर्शन है। सो लंग्स का आउटर पोर्शन और जो ये फ्रंट पोर्शन है इसी को हम क्या बोलते हैं कोस्टल सरफेस। और जो क्या है कि ये रिब्स के साइड, ये क्या है कि रिब्स के साइड में प्रेजेंट होती है। सो इसी को हम कोस्टल सरफेस बोलते हैं। कोस्टल सरफेस क्या है कि जो लंग्स का आउटर पोर्शन और जो फ्रंट में प्रेजेंट है और रिब्स के साइड में प्रेजेंट है, सो उसी को बोलते हैं हम कोस्टल सरफेस। मीडियल सरफेस, मीडियल सरफेस क्या होता है कि क्या है कि ये दोनों लंग्स है और लंग्स के बीच में क्या है कि ये पोर्शन प्रेजेंट है जो मिडिल पोर्शन है। सो मिडिल पोर्शन क्या है कि ये इसमें क्या होता है कि मिडिल पोर्शन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है मीडिया स्टेनम। मीडिया स्टेनम के अंदर क्या है कि हार्ट्स ब्लड वेसल्स और ट्रैकिया क्या होती है प्रेजेंट होती है। सो जो मीडिया स्टेनम होती है वो लंग्स की मिडिल सरफेस होती है। सो इसी को हम बोलते हैं मीडियल सरफेस। सो मीडियल सरफेस क्या है कि जो लंग्स का मिडिल पोर्शन होता है जो मिडिल में प्रेजेंट होता है और मीडिया स्टेनम में क्या होता है हार्ट्स प्रेजेंट होती है, ब्रोंकाई ट्रैकिया इसमें क्या होती है प्रेजेंट होती है और मीडिया स्टेनम ही लंग्स का मिडिल पोर्शन होता है और मिडिल पोर्शन इसी को हम बोलते हैं मीडियल सरफेस। देन हम देख लेते हैं डायाफ्रेगमेटिक सरफेस। डायाफ्रेगमेटिक सरफेस क्या होता है कि जो डायाफ्राम के ऊपर लाई कर रहा है देन उसी को हम बोलते हैं डायाफ्रेगमेटिक सरफेस। अब हम देख लेते हैं नाउ व्हाट इज द प्लूरल सैक। प्लूरल सैक क्या होती है, हमारा क्या है लंग्स है, लंग्स के साइड में क्या प्रेजेंट है मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन कैसी होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है जो कि ईच लंग को इंक्लोज किए हुए है जिसको हम क्या बोलते हैं प्लूरल सैक। प्लूरल सैक के अंदर क्या है कि प्लूरा प्रेजेंट होती है, जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है और लंग्स के अराउंड में जो भी स्ट्रक्चर्स है वो क्या है इसमें क्या प्रेजेंट है प्लूरल, इसमें क्या प्रेजेंट है प्लूरल फ्लूइड। प्लूरा होती है ये 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट क्या है कि विसरल प्लूरा और देन सेकेंड क्या है कि पैराइटल प्लूरा। प्लूरा क्या है 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट है विसरल एंड सेकेंड है पैराइटल। विसरल प्लूरा क्या होती है जो लंग्स के साथ में अटैच होती है उसको क्या बोलते हैं विसरल प्लूरा। एंड देन जो पैराइटल प्लूरा जो है वो लंग से थोड़ा दूर मींस की विसरल प्लूरा से आउटर प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं पैराइटल। और ये क्या है कि चेस्ट वॉल से अटैच होती है देन हम इसको बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। सो विसरल प्लूरा क्या है कि जो लंग्स के साथ अटैच होती है उसको विसरल प्लूरा एंड जो चेस्ट वॉल के साथ अटैच होती है उसको हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। फिशर ये क्या करती है कि लंग्स के अंदर जाकर क्या बनाती है फिशर बनाती है। ये डबल मेम्ब्रेन की होती है और विसरल का ही फोल्ड्स है जो कि क्या बनाती है फिशर बनाती है। क्या है कि फर्स्ट इसमें 2 फिशर्स होती है हॉरिजॉन्टल फिशर और ऑब्लिक फिशर। ये क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल फिशर एंड ये क्या है ऑब्लिक फिशर। सो राइट लंग्स में क्या बनाती 2 फिशर बनाती, फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल फिशर एंड सेकंड है ऑब्लिक फिशर। सो लेफ्ट लंग्स फिशर बनाती जिसको क्या बोलते हैं ऑब्लिक फिशर। फंक्शन ऑफ प्लूरा, प्लूरा का फंक्शन क्या होता है कि ये फ्रिक्शन से प्रिवेंट करती है। जब ड्यूरिंग ब्रीथ के टाइम पे लंग्स क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड करता है, जो इसकी मेम्ब्रेन होती है वो स्लाइड करती है ताकि वो स्मूथली स्लाइड हो सके, उसमें कोई भी फ्रिक्शन ना बने। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो कांच की ग्लासेस ले ले और उसके ऊपर पानी डाल दे और उसको बंद कर दे, अगर हम उसको थोड़ी देर बाद देखेंगे तो वो दोनों ग्लासें क्या होंगी स्लाइड हो जाएंगी। बट क्या है कि उसको हम थोड़ी मीन्स की उसको अगर हम उसको अलग करेंगे तो वो इजीली अलग नहीं हो पाएंगी। सो इसीलिए इसमें क्या है कि विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा में क्या है कि फ्लूइड प्रेजेंट होती है ताकि वो जब ड्यूरिंग ब्रीथ के टाइम पे इजीली वो स्लाइड हो सके और उसमें कोई भी फ्रिक्शन ना बने। सेकेंड इसका फंक्शन क्या है कि ये इंजरी से भी प्रिवेंट करती है और रेस्पिरेशन में भी ये हेल्प करती है।
सो हम देख लेते हैं लंग्स मीन्स की राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स का कंपेरिजन। इसमें क्या है कि राइट लंग्स में क्या होती है कि राइट लंग्स जो होता है ये थोड़ा सा हैवी होता है, जिसका वेट क्या होता है 450 ग्राम का होता है। एंड लेफ्ट लंग्स क्या होता है 400 ग्राम का होता है। इसमें इसमें 3 लोब्स होती है, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर लोब, 2 लोब्स होती हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें 2 फिशर्स प्रेजेंट होती हैं, हॉरिजेंटल फिशर एंड ऑब्लिक फिशर। इसमें एक फिशर होती है जिसको क्या बोलते हैं ऑब्लिक फिशर। यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब देयर माय चैनल। थैंक यू।